कल बाजार को हमने संभलते हुए भी देखा, कुछ नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पर ऐसा भी नहीं है कि टेंशन खत्म हो गई है। तो इसका प्रभाव कितना रह सकता है मार्केट्स का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी क्यूज तो सर स्टेबल ही रहे हैं। दीप, बहुत चिंता की बात नहीं, लेकिन सावधानी की बात ज़रूर है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि कल देर शाम से जो अब सुबह तक जो संकेत आए हैं चीन पर की सीमा पर तनाव को लेकर, वो अच्छे तो नहीं है। पहली चीज़, ब्रिगेड कमांडर स्तर की जो बातचीत दोनों देशों के बीच में हुई है वो बेनतीजा रही है। लद्दाख के हालात को लेकर कल रक्षा मंत्री ने 2 घंटे की एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है। भारत ने LAC पर लाइन ऑफ एक्शन एक्चुअल कंट्रोल वहाँ पर अपने टैंक्स और बढ़ाएं, थोड़ी सी आर्मी को आगे किया है, इस तरह की खबरें भी आ रही है। और ये इसलिए किया गया है कि चीन वैसा ही करता दिख रहा है, तो चीन का जवाब देने की कोशिश होती हुई दिख रही है। और चुशुल, डेमचौक, ये 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर चीनी हमलों की आशंका को देखते हुए भारतीय सीमा सेना ने अपना थोड़ा सा आगे जमाव बढ़ाया है, टैंक्स आगे बढ़ाए हैं। और दूसरा ये कि 31 अगस्त की रात को भी ये समझा जा रहा है कि वहाँ पर भी फिर से कुछ तनातनी की खबरें आई हैं। तो दूसरी बार फिर से तनातनी की खबरें आई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि गलवान घाटी में जो कुछ 15 जून को हुआ, उसके बाद ऐसा लगा था कि मामला शांत होता दिख रहा है, ख़त्म होता दिख रहा है, और उसके बाद हम लगभग इसको भूल चुके थे। लेकिन अब ये जिस तरह से फिर से उभर कर आया है और बातचीत अभी तक बहुत आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो मैं ये कहूँगा कि खाली सावधानी रखिए। बहुत चिंता करने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके बैठ जाएं कि सीमा पर जो कुछ हो रहा है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हम अपने आप को गलत दिलासा देने की कोशिश करें। जो है फैक्ट वो हमारे सामने है, और ऐसे में मार्केट आपको वॉलेटाइल होते हुए दिख सकते हैं। अचानक से खबर आए कि बातचीत सफल हुई है, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है, चीन और भारत दोनों की सेनाएं थोड़ी थोड़ी पीछे हटने को तैयार है, ये खबरें हैं तो बाजार तेज दौड़ भी लगाएगा। दोनों ही तरह की खबरों में, और अगर खबरें ये आती कि नहीं फिर से झड़प हुई है या बातचीत में कोई आगे राह निकलती नज़र नहीं आ रही है या वक्त लगेगा, तो ये खबरें ऐसी है जो बाज़ार को थोड़ा नीचे कर सकती है, कम से कम बाज़ार की अपसाइड को थोड़े वक्त के लिए कैप कर सकती है। हमें भी पता है कि ये तनाव लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाले हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको डरने घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, डे टू डे बेसिस पर, आवर टू आवर बेसिस पर, मिनट टू मिनट बेसिस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए ये खबरें काफ़ी अहम होगी। ठीक उसी तरह से जैसा आपने देखा कि किस तरह से एक दिन में बाजार का मूड माहौल तेज़ी से बदलता है, और सोमवार का सेशन आपको उसी हिसाब से देखने को मिला। तो अगर ट्रेडर हैं तो ट्रेडर इन खबरों से आंखें न मूंदे, इन्वेस्टर हैं तो आराम से शांति से बैठें। चीन के साथ तनाव होने की वजह से हमने अपने रोज़ के कामकाज में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सब यथावत चल रहा है। तो ये सेंटीमेंट वाली चीज़ है, और सेंटीमेंट का सबसे ज़्यादा असर ट्रेडर्स पर पड़ता है। इन्वेस्टर को इन चीज़ों से न घबराना है, न डरना है, न बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ, लेकिन अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो आपको बिल्कुल पैनी नज़र इन तमाम घटनाओं पर रखनी होगी। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं, वैसे कल कहा है दीप, लेकिन वो ये है कि चीन के साथ तनाव को लेकर कोई भी खबर होगी, कोई भी आपके काम की खबर होगी, वो तुरंत हम आपको फ्लैश करेंगे, विस्तार से बताएंगे। चीन की खबरों को देखने के लिए, ढूंढने के लिए आपको इधर उधर जनरल न्यूज़ चैनल्स पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस बात की निश्चिंता रखें कि जनरल न्यूज़ चैनल कोई ज़्यादा नहीं बताएंगे। जहाँ से सबको सोर्स मिलते हैं इन खबरों के, वही सोर्स हमारे पास भी हैं, हम भी वही बताते हैं। हाँ, जनरल न्यूज़ चैनल के पास बिजनेस और मार्केट बताने का एजेंडा नहीं होता है, तो वो एक ही खबर को 10 बार रिपीट करके बताते हैं। वो पुराने फाइल फ़ोटो लगा लगा कर बताएंगे तो आपको लगेगा कि नए अपडेट आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी नया और आपके इसको लेकर वो हम आपको, जो काम का होगा, मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो काम का अपडेट होगा और जो ज़रूरी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो आप एकदम निश्चिंत रहें, कहीं कोई इधर उधर खबर ढूंढने की कोशिश ना करें। पता चला आप कोई पुरानी खबर देख रहे हैं और उस पर परेशान हो रहे हैं, तो अगर कोई भी नया अपडेट आया, और इसीलिए मैंने आज शो की शुरुआत इसी चीज़ से की है। देखिए, कल हमने चीन की घटनाओं के साथ शो की शुरुआत नहीं की क्योंकि कोई अपडेट नहीं था, लेकिन आज नया अपडेट है। और नया अपडेट ये कि पहला, ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत विफल रही है, अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ। दूसरा, रक्षा मंत्री ने 2 घंटे की टॉप लेवल मीटिंग की है। तीसरा, टैंक्स और आर्मी थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हुए दिखे, और वो इसलिए कि चीन ने भी इसी तरह का काम किया, तो उनसे निपटने के लिए किया। तो और चौथा ये कि कहा जा रहा है कि छोटी मोटी झड़प एक और हुई है 31 तारीख को। तो ये 4 अपडेट चीन को लेकर हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है।